अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लालटेन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 एपिसोड्स में आपको बताया गया कि तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम कैसे हुई और अज़ाज़ील इब्लीस मलऊन कैसे हुआ। अब आपको बताते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के बाद उन्हें अल्लाह ताला ने कहाँ भेजा और उनसे क्या ख़ता सरज़द हुई कि उन्हें जन्नत से कायनात में भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सबसे खास मखलूक के लिए सबसे खास मकाम तख्लीक फरमाया जिसे जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत भेजा गया। यूं तो जन्नत में तमाम ही आसाइशें मौजूद थीं, नेमतों के तमाम अंबार वहां मयस्सर थे, लेकिन फिर भी एक कमी थी। वो थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई, जिसे दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूबसूरत बंदोबस्त फरमाया। कुल कायनात की मां अम्मा हव्वा को पैदा किया गया। हदीस पाक का मफहूम है, हजरत बीबी हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया। ये ऐन उस वक्त हुआ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया जो सूरह बकरा की आयत नंबर 35 में है। फरमाने रब्बे करीम है, जहां से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सुकून से जन्नत में रहने लगे। रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। सूरतुल आराफ में इरशाद बारी ताला है, फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने उन्हें कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। शैतान की इन बातों ने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ की गई साजिशें काम कर गईं और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, जिसे सूरतुल आराफ में यूं बयान किया गया है, हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तैयार ना थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर वो भी राजी हो गए। अभी इन दोनों ने फल को मुकम्मल तौर पर चखा भी ना था कि उनकी शर्मगाहें अया हो गईं, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफे इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिजी से अपनी खता पर नादिम शर्मिंदा होते हुए बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज की, ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहमो करम ना किया और माफ ना फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायात में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमिश्तिमान के मकाम पर उतारा गया। जमीन पर आने के बाद उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी और जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ऐसी कौन सी चीज लेकर आए
जो इस वक्त भी दुनिया में हमारे दरमियान मौजूद है, और वो कौन सा फल था जिसे खाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था। अगली एपिसोड में आपको ये सारी तफसीलात बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख के अहम किरदारों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए लालटेन।